है गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 21 हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये आपको थोड़ा लेट मिलेगा। जब भी आप और आज हमें पढ़ना है एम एस एक्सेल। हमने अपना वर्ड देखा, एम एस वर्ड देखा, उसके बाद हमने एम एस पावर पॉइंट देख लिया, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। उसके बाद आज हम एम एस एक्सेल देख लेंगे। ये सब हम क्या पढ़ते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ये सब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में ये सब सॉफ्टवेयर्स और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट में मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा एम एस वर्ड, उसके बाद पावर पॉइंट, उसके बाद एक्सेल और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखेंगे, ठीक है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट भी देखेंगे। जब कभी भी आप अपना एक्सेल ओपन कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको इंटरफेस इस तरह से आएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये सब चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएंगी। सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है ना, रो क्या होता है। अब जिन लोगों ने किया होगा इसके ऊपर काम, जिन लोगों को पता है एक्सेल क्या होता है, वो तो आराम से समझेंगे। बट डोंट वरी, जिसका बैकग्राउंड नहीं, जिसने एक्सेल कभी नहीं पढ़ा, उसको भी हर चीज़ में आराम से समझाता हूँ। इट विल टुक एटलीस्ट 2 लेक्चर्स तो इस पर लग ही जाएंगे। तो इससे पहले और भी ये कुछ बातें हैं, ये आपको पहले ही पता है। इनको टैब्स बोलते हैं, उसके बाद इनको ग्रुप्स बोलते हैं, दोनों को मिला के रिबन बोलते हैं। ये एम एस वर्ड में मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों को, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाया, चीज़ों को मैंने क्लियर करवाया। अब यहाँ पे दोबारा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऊपर टाइटल बार आपको पता है, टाइटल बार और ये स्टेटस बार होता है, ये टाइटल बार होता है, ये कंट्रोल बार होता है। ये सब चीज़ें अब दोबारा रिपीट नहीं करनी। हाँ, जो एडिशनल बातें हैं, जो वर्ड पे नहीं आएंगे, उन सब चीज़ों को एक भी चीज़ में यहाँ पे नहीं छोड़ दूंगा। तो आज का ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना, फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब पढ़ लेंगे, जैसे हमने देख लिया एम एस वर्ड में, सबसे पहले हमने देख लिया कि एम एस वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। उसके बाद पावर पॉइंट जब हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा कि ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से इसका भी नाम है, किसका नाम है, एक्सेल का भी नाम है। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ भी और भी चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। फिलहाल आप कुछ ये पॉइंट्स याद रखो। इसका जो लोगो है, कहीं ना कहीं क्या आपको हर जगह एक्स मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि अल्फ़ाबेट एक्स जो है इसका लोगो होता है। हर जगह आपको एक्सेल जहाँ पे होगा एक्स होगा। अब शेप थोड़ा डिफरेंट होगी, बट एक्स अल्फ़ाबेट ही वहाँ पे होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे हमने वर्ड देखा, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका एम एस वर्ड भी, एम एस एक्सेल भी आपका जो है ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को ही हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। मैंने आपको लगभग हर एक सॉफ्टवेयर के साथ में बताता हूँ, क्या ये ओपन सोर्स है, क्या ये क्लोज सोर्स है। जो आपका अलग से था ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है आपको अब वो भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन वहाँ ऐसे ही आएगा कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। बट डोंट वरी, फिर भी उस पर मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगा, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है उस पर लेक्चर की, क्योंकि अब तो आपको याद ही हुआ होगा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, ठीक है ना। बट उस पर मैं सेपरेट क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए फिर आप देख लेंगे, जो एक्सेल होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। लेकिन बात ये नहीं है यहाँ पे कि जो एक्सेल ही सिर्फ आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सिर्फ एक्सेल ही नहीं है, बल्कि एक्सेल एक पार्ट है, सब पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। आप बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो। देखिए, ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और इसमें एक्सेल ये है।
और इसमें एक्सेल ये है, यानी यूँ कहे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का डोमेन एक बड़ा डोमेन है। इसमें और भी सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे। कौन से सॉफ्टवेयर्स? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे जैसे आपका लैनप्रान आएगा नीचे, ठीक है ना। उसके बाद विकीटिकी आप देखोगे, स्नोबल देखोगे, लोटस 1 2 3 देखोगे। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि ये एक फॉर्म है, यानी कि इट इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सो उनमें से, उन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में से एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। जैसे हमने देखा कि पावर पॉइंट को डेवलप नहीं किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया गया, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बारो किया। पावर पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। किसने इसको डेवलप किया था? इसको ऑस्टिन और गैस्किन्स ने डेवलप किया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बारो किया और ये बिल गेट्स का फेवरेट सॉफ्टवेयर बन गया। कौन सा? पावर पॉइंट। चीज़ों को मैं थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है आपका एक्सेल। इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। किसके लिए? विंडोज़ के लिए। याद रखना, सबसे पहले डेवलप किया गया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक्रोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। कब? 1985 में। आज का जो ये पेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेज और अगला पेज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर लिखी हुई है। सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल जो है उसको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले मैक्रोस के लिए। कब? 1985 में। उसके बाद विंडोज़ में आया 1987 में। रिसेंटली अगर पूछा जाएगा आप लोगों से, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहाँ पे लाया गया, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में लाया गया? इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ आईफोन, ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ, और एक बात याद रखेंगे, इससे थोड़ा पहले 2019 पे ही, ये एंडिंग 2019 लगभग अक्टूबर नवंबर की बात है, आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में लाया। लेकिन सितंबर में आप देखेंगे कि सितंबर में एंड्रॉयड के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट कर रहा है। 2019 में एंड्रॉयड के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, ठीक है ना। चलिए अब नीचे, अब जो मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है, एक्चुअली ये चीज़ समझनी है आप लोगों को, स्प्रेडशीट क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ई फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉनिक तो आएगा, लेकिन स्प्रेडशीट क्या होता है? सिंपली आप बात याद रखेंगे, स्प्रेडशीट एक टेबल के फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर होता है, जहाँ पे रोज और कॉलम्स होते हैं। जहाँ पे रोज और कॉलम्स होते हैं उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। और चूंकि हम कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में इसको देख रहे हैं तो ये ई स्प्रेडशीट बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बन जाएगा, ठीक है ना। तो स्प्रेडशीट क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ रोज और कॉलम्स। ये आपके कॉलम है, ये आपके रो है, ठीक है ना। कॉलम्स और रो मिलके बनाते हैं एक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, अब मैं एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात कर रहा हूँ। उनमें से एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। उनमें से एमएस एक्सेल भी है, बाकी भी और भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, शेयरिंग एंड मैनेजिंग। उसके बाद अगर मैं यूँ कहूँ, मैनिपुलेटिंग के लिए भी इस्तेमाल आता है, ठीक है ना। मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल आता है, शेयरिंग के लिए इस्तेमाल आता है, एंड टू स्टोर डेटा इन द टेबुलर फॉर्म। ये चीज़ याद रखना, टेबुलर फॉर्म में डेटा को लाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट काम में आता है। और किस पर्पज़ के लिए? फॉर अकाउंटिंग पर्पज़, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बजटिंग, बिलिंग, इन चीज़ों में आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को काम में ला सकते हैं, कैलकुलेशंस में, बजटिंग में, बिलिंग में, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको टेबुलर फॉर्म में ही करनी है। ओके, और एक बात मैं यहाँ पे भूल गया आपको बताना, ये भी चीज़ याद रखना, आप में भी क्वेश्चन आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है ये आपकी अकाउंटिंग लेजर के सिमिलर होता है। अकाउंटिंग लेजर, जहाँ पे आप हिसाब किताब रखते हो अपने बिजनेस का, लेजर, ठीक है ना, वहाँ पे भी रोज और कॉलम्स मिलेंगे आप लोगों को। वहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट का हिसाब रखना है आप लोगों को, यानी वहाँ पे भी टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है। सो सिंपली ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है ये आपके अकाउंटिंग लेजर के सिमिलर
पॉपुलर होता है। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है आज का आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द स्प्रेडशीट प्रोग्राम आल्सो प्रोवाइड्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग ग्राफ्स, ठीक है ना। इसमें ऐसे भी टूल्स होते हैं जहाँ पे हम ग्राफ्स को क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स को, चार्ट्स को, एनालाइजिंग द डेटा। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, मैंने पहले ही आपको बता दिया। एग्जाम्पल किसकी? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की अगर बात करूँ मैं, इनमें क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आएंगे, यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको पता है एक्सेल तो है ही है, इसकी एग्जाम्पल MS एक्सेल है ही है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसी से वाबस्ता है। ज़्यादातर आज की जनरेशन एक्सेल से ही काम करती है। तो एक तो एक्सेल है, और भी कुछ सॉफ्टवेयर से। सबसे पहले एक्सेल नहीं आया था, एक्सेल बाद में डेवलप हुआ है, ठीक है ना। बहुत रिसेंट है ये एक्सेल की डेवलपमेंट। कब है? 1985 में। कहाँ पे? सबसे पहले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस तरह से चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो 1985 से भी पहले काम हो रहा था टेबुलर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की फॉर्म में। तो सबसे पहले, फिलहाल सबसे पहले नहीं बता दूंगा, आप अदर एग्जाम्पल्स देखो। लैंडपार, ठीक है ना, कोरल कार्टरो प्रो, स्नोबल, लोटस 123, एप्पल नंबर्स, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर से, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर से नाम है इनके। जैसे एक्सेल नाम है, ऐसे स्नोबॉल नाम है, ठीक है ना, स्नोबॉल नाम है, लोटस नाम है, ऐसे ही कार्टरो प्रो नाम है, लैंडपार ये नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के। और लास्ट पे आप ये भी लिख सकते हो MS एक्सेल, एक्सेट्रा एक्सेल, क्योंकि बहुत सारे हैं, विक्की, टिक्की, स्नोबॉल, ठीक है ना, बहुत सारे। अब देख लेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा था। अगर एग्जाम में आए कि सबसे पहले, ये नहीं होगा मेन फ्रेम ना PC, कुछ भी नहीं दिया होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेल, लैंडपार, ठीक है ना, और भी 2-3 नाम दिए होंगे, स्नोबॉल, ठीक है, लोटस, विजिबल कैलकुलेटर। तो आप सीधा टिक मारना वहां पे लैंडपार। देखो लैंडपार जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और एक ये भी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, यूज्ड फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन चीज़ों को आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। लैंडपार जो है, जिसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग एरेज एट रैंडम, लैंडपार लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग एरेज एट रैंडम, ठीक है ना। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, लेकिन किन कंप्यूटर्स के लिए? सर्वर के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए। अब तक PC कंप्यूटर्स के लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, मिनी कंप्यूटर्स के लिए, आपके लैपटॉप्स के लिए एक्सेल सपोर्ट नहीं करता था। एक्सेल क्या, सॉरी, स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट नहीं लाया गया था। तो सबसे पहले PC के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाया गया, जिसका नाम है विजिकैलेक, फुल फॉर्म इसकी विजिबल कैलकुलेटर। अगर एग्जाम में यू आए कि PC के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप बता देंगे विजिबल कैलकुलेटर। कब आया? 1979 में। मेन फ्रेम के लिए सबसे पहले कौन है? लैंडपार, ठीक है ना, लैंडपार। ओके, इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। और ये कब आया था लैंडपार? आपका 1969 में। सबसे पहले लैंडपार ही डेवलप हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की दुनिया में, लेकिन सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। पर्सनल कंप्यूटर्स में सबसे पहले विजी कैलकुलेटर। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, चूंकि मैंने आपको बता दिया कुछ ओपन सोर्स भी आपको पढ़नी है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी मैं साथ साथ में कवर करवाता हूँ, ज़रूरत पड़ी एक्स्ट्रा भी उसके लिए लेक्चर में आपको दूंगा। कुछ ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से जिनका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है मार्केट में, उनको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से थे? टिक्की विक्की, शीट सिटर, ठीक है, शीट सिटर। इन दो चीज़ों को याद रखना, मैं भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से है? एक तो टिक्की विक्की, दूसरा शीट सिटर। टिक्की विक्की एंड शीट सिटर आर द टू, ये देखना सिटार है, सिटर मुझे लगता है सिटर है, हाँ, शीट सिटर एंड टिक्की विक्की आर द सम एग्जाम्पल्स, क्योंकि बहुत सारे और भी ओपन है, लेकिन ये मेन है जो ज़्यादातर काम में आए, ठीक है ना। सम ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से? टिक्की विकी एंड शीट सिटर। अब यहाँ से 1985 के बाद ये सब जो सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से, इनका काम थोड़ा कम होता है। अब MS एक्सेल की दुनिया आएगी। MS एक्सेल बहुत ही वाइडली धूम मचा रखी है। MS एक्सेल ने बहुत ही वाइडली यूज़ होता है आपका MS एक्सेल, ठीक है ना।
MS एक्सेल 1985 में आया। मैक्रोज में सबसे पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको लाया गया था, इसमें यूज़ किया गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद ये बहुत ही इस्तेमाल हुआ। 1985 के बाद MS एक्सेल आपका बहुत ही वाइडली यूसेज में आया और अब भी यही बहुत चलता है, ठीक है ना। बाकी सॉफ्टवेयर अब उतने नहीं चलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर थे। अब स्टार्ट कैसे करना है, जैसे आपका विंडोज़ में देखा, विनवर्ड देखा, ठीक है ना। नहीं, सबसे पहली वाली स्टेप हम कौन सी करती है, पहली वाली स्टेप हम कौन से करते हैं, कुछ बातें इधर उधर हो जाती है, ठीक ना, तो लेक्चर में, तो उसके लिए आप बेयर कर लेंगे थोड़ा बहुत। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में देखना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स में क्या होगा, एक्सेल कहाँ पे होगा सर, MS ऑफिस में होगा, क्योंकि ये ऑफिस सूट में ये सब आपको वर्ड मिलेगा ऑफिस में, पावर पॉइंट मिलेगा ऑफिस में, एक्सेल मिलेगा ऑफिस में, डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेस मिलेगा, आउटलुक मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको MS ऑफिस में ही मिलेंगे। ओके, चलिए फिर तो क्लिक कर लोगे स्टार्ट बटन में, ऑल प्रोग्राम्स को प्रेस कर लोगे, MS ऑफिस बता दोगे। थोड़ा लेक्चर लंबा हुआ आज का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें थी, आपसे शेयर करनी थी ये सब चीज़ें। उसके बाद MS एक्सेल, वहाँ पे जब ऑफिस में आओगे आप तो एक्सेल मिलेगा आपको, क्लिक कर लोगे, एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड तरीका इसका, सेकेंड मेथड क्या है, विंडोज़ की वो जो कुछ ऐसी की होती है, ऐसी की विंडोज़ की आपके लैपटॉप में देख लेना, और साथ में R एक साथ प्रेस कर लोगे, विंडोज़ की और R, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है ना। रन ऑप्शन आएगा, रन ऑप्शन के बाद आपको रन डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ठीक है ना। सॉरी, कहाँ गया मैं, हाँ, विंडोज़ की और R को एक साथ मिला के रन डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे टाइप कर लोगे आप excel.exe। exe क्या है, इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है ना, आगे देख लेंगे, सॉरी एग्जीक्यूटेबल, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको आगे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा आज तबीयत ख़राब है। चलिए, तो विंडोज़ की के साथ R प्रेस किया तो रन डायल, ये मैंने आपको पहले बता दिया है वर्ड में ही, ठीक है ना। तो उसके बाद थर्ड मेथड भी है, स्टार्ट बटन पे जाओगे, रन ऑप्शन पे जाओगे, रन डायलॉग बॉक्स में जाओगे, उसके बाद वहाँ पे भी टाइप कर लोगे excel.exe, ओके, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ओके। चलिए फिर, और सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, विंडोज़ और R को एक साथ मिलाना, ये इसमें जल्दी काम होता है। डिफ़ॉल्ट नेम जैसे हमने देखा, जैसे हमने वर्ड में देखा डॉक्यूमेंट 1, पावर पॉइंट में क्या देखा हमने, प्रेजेंटेशन 1, इसी तरह एक्सेल में आप देख लोगे बुक 1। कैसे याद रहेगा आपको, क्योंकि हमने देखा एक्सेल जो है स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट मिलता जुलता है अकाउंटिंग लेजर से, अकाउंटिंग लेजर या बुक कीपिंग एक ही काम होता है, इसीलिए एक्सेल में बुक कीपिंग हम बोलेंगे बुक 1, ठीक है ना। ये ट्रिक बताई मैंने किस तरह याद रखोगे, एक्सेल को बुक कीपिंग से रिलेट करो, इसलिए बुक 1 वहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम आएगा, फाइल डिफ़ॉल्ट नेम, फिर आप जो चाहे वो रख सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट जब भी आप इंटर करोगे, देखिए ऊपर हम देख लेंगे क्या, कहाँ पे ये नाम होगा, ये देखिए ऊपर सबसे पहले ये वाले टाइटल बार में आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1, ओके। ये होता है आपका टाइटल बार और यही होता है आपका डिफ़ॉल्ट नेम MS एक्सेल में बुक 1, ओके। एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल की एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है ना। यानी कि फाइल जैसे बुक 1 आपने नाम चेंज नहीं किया, उसके बाद आगे प्रीफिक्स क्या मिलेगा इसको, यार प्रीफिक्स होता है पहले, प्रीफिक्स होता अगर मैं यहाँ पे पहले अगर लगाता, लेकिन मुझे सुफिक्स लगाना है, इसके बाद में जो आएगा .xl 2007 तक यही एक्सटेंशन था, जो भी मैंने नाम लिखा बुक 1, सपोज मैंने बुक 1 लिखा, उसके बाद सेव किया मैंने, ये .xls आता मुझे 2007 से पहले। लेकिन अगर आज आप स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो, तो एक्सटेंशन मिलेगा आपको .xl SX। ये क्या होता है एक्सटेंशन यार, ये स्पेसिफिक्स होता है आपके फाइल नेम की, जैसे हम फोटो उठाते हैं वो लास्ट पे होता है ना .jpg, ठीक है ना, .jpg, ये भी एक्सटेंशन है आपकी फोटोग्राफ की, ठीक है ना। एक्सटेंशन बस यही होता है कि हमें पता चलती है ये फाइल कहाँ से आई, ओके, किसकी है, कौन से सॉफ्टवेयर की है। तो ये दो एक्सटेंशन थे इसके। उसके बाद
और एक एक्सटेंशन भी है .xlsm। ये कब, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैक्रोज में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सपोर्ट मैक्रोज, ये तब सपोर्ट कर रहा है मैक्रोज को, और हमें पता चलती है कि ये जो स्प्रेडशीट है ये रिकॉर्ड हुई है, ठीक है ना, ताकि हम इसको रीयूज़ कर लेंगे। और भी एक्सटेंशन आपको, ये दो मेन है, ये चीज़ें याद रखेंगे, ये थोड़ा एडिशन है, एडिशन में मैंने बताई आपको। .xlsb भी होता है बाइनरी फॉर्मेट में, जब आपका स्प्रेडशीट सेव होगा तब इस वाली एक्सटेंशन में आपको मिलेगा, ठीक है ना। .xlam, am से याद रखना एड ऑन वाली फॉर्म में जब आएगा तब ये एक्सटेंशन आपको मिलेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला चीज़ जो है, बेसिक टर्म्स जो है, ये मैं कल ही बता दूंगा, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप इन चीज़ों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन था आज, सब पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बाकी आपको ये सारी चीज़ें पता है, क्या होता है टेब, ठीक है ना, ये चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं मुझे। ये टेब है, उसके बाद ये ग्रुप्स होते हैं, टेब्स ग्रुप्स मिला के, ग्रुप्स में कमांड्स होती है, ये मिला के रिबन बनाते हैं, ये टाइटल बार होती है, ये कंट्रोल बार होती है, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है। सेल क्या होता है, कॉलम क्या होती है, इन चीज़ों को मैं कल, रो क्या होता है, ये सब मैं आपको कल क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।